जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के कि आप में से बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर हमें मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं या मेरा जो क्लियर नहीं हो रहा है पिछले एक दो बार से, उसकी मेन वजह रह रही है मैथ का। ठीक है, फिर चाहे वो आपका मैथ पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 सब्जेक्ट मैथ की बात हो, ठीक है ना। तो मैं दोनों लोगों के लिए ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है ना। तो देखिए, मैथ जो होता है देखा जाए तो एक काफ़ी आसान सब्जेक्ट कहा जा सकता है। वो तभी होता है जब आपका मैथ में इंटरेस्ट हो, ठीक है ना। इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो ये जो है मैथ आपके लिए काफ़ी आसान सब्जेक्ट हो जाता है। पर ये इंटरेस्ट आएगा कैसे अगर अभी तक इंटरेस्ट है नहीं तो। उसको लेकर के मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों को नोट कर रखे हैं जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। फिर मैं आप लोगों को और बता दूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ में इंटरेस्ट आए तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका एक मैथ के टीचर के साथ आपका जुड़ाव कैसा है, ठीक है ना। कि आप उसको जैसे देखो, चाहे भले रियलिटी में उसे आप जानते हैं नहीं जानते, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या सामने टीचर से पढ़ रहे हैं, पर आपके इंटायरली आपका एक अटैचमेंट होना चाहिए कि ये मेरा बेस्ट टीचर है और इससे ही से यहाँ से मैं चीज़ें मैथ को सीख जाता हूँ। जिस दिन आपके अंदर एक भावना ये हो जाएगी, एक ना कॉम्बिनेशन की बात हो जाएगी, उस दिन देखना आपको ना मैथ में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे मान लो अगर किसी का मेरे साथ जुड़ाव होता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे तो इन सर की मैथ समझ में आती है, ये अपने अंदर एक धारणा पैदा कर लो और मुझे इन सर से ही पढ़ना है। और उस सिचुएशन में आपको कोई पॉइंट अगर नहीं भी आता ना तो एक इतना आइडियल मानो कि कमेंट करके या जैसे भी पॉसिबल होता है उसको डाउट भी पूछो। तो ये चीज़ें ना एक जुड़ाव पैदा करती है, उस दिन आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगने लगेगा उस सब्जेक्ट का, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आपका टीचर सपोर्टिव है, जैसे मेरे यहाँ अगर कोई कमेंट करता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके कमेंट का जवाब पूरे डिटेल में दूँ अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो, ठीक है ना। एक तो ये हो गया कि आपको टीचर के साथ एक आपका जुड़ाव होना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट को पैदा करे, ठीक है ना। दूसरी चीज कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हो इसकी बेसिक नॉलेज जरूर आपके पास होनी चाहिए। मैंने कुछ विशेष पॉइंट पे फोकस किया है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे पहला पॉइंट जो मैंने लिया है वो आपका पॉइंट लिया हुआ है कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या होता है, कई सारे बच्चे होते हैं कि क्लास चल रही है, बस वो ये देखते हैं कि ठीक है टीचर ही क्वेश्चन पढ़ेगा, टीचर ही सॉल्व करेगा, मैं बस सुन लेता हूँ। ये नहीं, चाहे वीडियो रोकनी पड़े, एक आधे घंटे की वीडियो आपको 45 मिनट में कंप्लीट करने पड़े, लेकिन क्वेश्चन को आपको भी खुद से पढ़ना है कि उस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। कहीं उसमें नॉट वर्ड तो नहीं जोड़ रखा है, नहीं तो ये बात तो नहीं लिख रखा है, हाँ की लैंग्वेज में पूछ रहा है कि नहीं की लैंग्वेज में पूछ रहा है। ये सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना होता है क्वेश्चन से ही। उसके बाद चार ऑप्शंस को बड़ी ध्यान से आपको देखना पड़ता है। आप लोग देखते होंगे जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, सबसे पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन के लिए आपको जो ऑप्शन दिए रहते हैं उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ऑप्शंस पे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद उसको खुद से करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, वो क्या काम करेंगे, क्लास चालू कर लेंगे, हम सॉल्व कर देते हैं, आप उसे सॉल्यूशन को देख लेते हैं और आपको लगता है अच्छा ये स्टेप किया हुआ ठीक है मुझे आ जाएगा। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो आप अपने आप ही सोचते हो कि ये हाँ आपको आता भी है, कुछ 10-15 मिनट तक आपको ये पता भी रहेगा, लेकिन आपको वो सॉल्यूशन चाहे कितना आसान हो चाहे कितना टफ हो, वहां पे वीडियो रोक करके आपको खुद से सॉल्व करना पड़ता है। ये काम आपको कम से कम 1 महीने भी, अगर आप 1 मंथ भी अगर इस प्रोसेस को कर लेते हैं ना, फिर देखिएगा आपका कितना इंटरेस्ट बनता है मैथ में और कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना। आप लोग इसी वे में पढ़ के जाते हैं और पेपर में जाने के बाद आपको लगता है कि हमने तो किया हुआ था, मुझे आ भी रहा था, क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है। रीजन यही होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, खुद से सॉल्व नहीं करते। टीचर करता है, आप लोग उसे सुन करके समझ लेते हैं कि ऐसे इसी स्टेप को फॉलो करना है, लेकिन जब तक आप अपनी खुद से पेन और कॉपी पे नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो तीसरी बात को आपको ये ध्यान रखना है मैथ में अगर इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो, ठीक है ना। ठीक है, तीसरे चौथी जो आपकी बात है उसको ये आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन को शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करना सीखो, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो मैं आपको कहता हूँ 105 का स्क्वायर कहीं पे आ जाता है,
तो अब आपको 105 का गुणा 105 में करके या इसका स्क्वायर रटने मत बैठ जाओ, इसकी तरकीबें सीखो। इसको आप 100 + 5 का होल स्क्वायर के लिख करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइडेंटिटीज वगैरह बीच बीच में लगा करके कुछ कॉमन वगैरह लेकर के, जैसा कि मैं अपनी क्लासेस के सॉल्यूशन में कराता हूँ, उन सारी चीज़ों को आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ से आप चीज़ें अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सॉर्ट कर सकते हैं, और कुछ हद तक आपको स्क्वायर हो गया, आपके क्यूब हो गया, ये चीज़ें याद भी रहनी चाहिए, ठीक है ना। चौथी बात तो आपको ये याद रखना है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन करते टाइम ऑप्शंस पे गड़ी नजर एकदम बना के रखना है, और आपको ऑप्शन हटाना मतलब कि एलिमिनेट करना आना चाहिए। आपको 4 ऑप्शन देखने के बाद ये लग जाना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन तो 100% नहीं होगा। इस तरीके की आपकी कैलकुलेशन और आपकी थिंकिंग होनी चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम, ठीक है ना। वेरी नाइस, ये हो गया। अगला जो आपको फोकस रखना है वो किस में करना है कि आपको मैथ के साथ डेली जुड़ाव रखना है। डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है मैथ का। अगर आप चाहते हैं कि मैथ हमारी अच्छी हो जाए और हम मैथ में अच्छे से नंबर ला सकें, तो आपको रोजाना 1-2 वीडियोस देखनी चाहिए, रोज 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ये मेरा सजेशन है, ठीक है ना। क्या होता है, मैथ एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस की है, जितना ज़्यादा उसके टच में रहोगे उतना ही अच्छे से आपको आएगा। जैसे अब देखिए, मैं अगर ऑप्शन को इतना फोकस्ड क्यों करता हूँ, जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आपके शीटेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर 2 का है, ठीक है ना। इसमें आपसे पूछा रखा है कि ये 3 वो आपको इक्वेशन एक्सप्रेशन दे रखा है, पूछ रहा है इसमें सार्वगुणनखंड कौन सा है, मतलब कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है। देखो, इसको करने के कई सारे तरीके, कई सारे टीचर्स भी ढूंढने में अपने आप को थोड़ा सा ना फोकस्ड करना पड़ेगा कि कौन टीचर है जो आपको हर तरीके से सिखा रहा है, ऑप्शन से भी सिखा रहा है, बेसिक भी चीज़ें बता रहा है, सबसे आसान कौन सा है ये भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा है। उस टीचर की क्लासेस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। बेसिकली आपको मेरी नहीं पसंद आती, कहीं और से भी सीखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। हर किसी के पास कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को है, एक टीचर इसको कराएगा कि इस सबका फैक्टर करो आप, ठीक है, ये भी एक मेथड होता है, सबका फैक्टर करो, देखो सब में कॉमन कौन सा बन रहा है उसको आंसर कर दो। दूसरा टीचर ये कहता है, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई देखो, जब आपको ऑप्शन सारे आसान आसान दिख रहे हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ से अगर x निकालोगे तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आपका 5 आ जाता है, यहाँ से x बराबर -4 आ जाता है, यहाँ से x बराबर -5 आ जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल सा ये x की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करनी है, कौन तीनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान हो जाता है। अब देखो, ऑप्शन में भी वैल्यू भी पुट करने में कौन सा पहले रखें, तो मैं कहूँगा एकदम से सीक्वेंस में मत फॉलो करो। जैसे मान लो पहले ए वाले का रख दिया, फिर डी वाले को रख लो, या पहले डी वाले को रख लिया, फिर ए वाले को रख लो, फिर बी वाले को, इस तरह से जो आपको ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। जैसे मैंने x बराबर, थोड़ा ये अलग लग रहा है, -5 है, तो x बराबर -5 सब में रख करके चेक करता हूँ, तो ये आपका 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ गया, ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई का 15 हो जाएगा, और ये -40 हो गया। तो 20 25 और 5 30 10 40, 40 -40, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे रख के चेक कर लिया, देखिए 25 हो गया आपका, 13 25 65 हो गया, ये माइनस का 65 हो गया, ये प्लस का 40 हो गया। तो देखिए 65 में से 25 गया, ये माइनस का 40 आ गया, प्लस का 40 आ गया, ये खत्म, ये भी सेटिस इसको भी कर रहा है। एक ऑप्शन बचा है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 25 हो गया और माइनस का 5 हो गया, माइनस का 20 हो गया, तो 25 में से 5 गया, ये माइनस का सॉरी आपका 20 आ गया, ये -20, इसको भी ये सेटिस्फाई करना, बस ये आपका आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता, आप पहले इसको चेक करते फिर इसको करते, तो 2 सेकंड में ही आपका ये फ्लॉप हो जाता दूसरे में ऑप्शन में आकर के, पहले को सेटिस्फाई करता दूसरे में नहीं करता। तो इस तरीके से आपको ये देखना होता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कड़ी नज़र आपको मैथ करते टाइम, आपके जब सीटेड दे रहे हैं, तो आपको ऑप्शंस पे अपनी नज़र को बहुत बेहतरीन तरीके से लगा के रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं जिसको अगर आप ध्यान में रख करके अपने सॉल्यूशन को करते हैं मैथमेटिक्स के, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी और मैथ में आपकी बहुत अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो समझ में नहीं है क्या करें, तो आपके पास एक और बेहतरीन ऑप्शन है कि आप जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ उसको स्टेप वाइज फॉलो करते जाओ। ये सारा का सारा फंडा मैं आपको इस्तेमाल कराना भी सिखाता हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सिखाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बस ये क्लासेस ही देख लो, तो भी आपके मैथ में नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे, ठीक है। फिर चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डाउट थे आप लोगों के जिसको क्लियर करना था।
आई होप कि कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और क्लासेस को प्रॉपर वे में देखो और कमेंट वगैरह करते रहो। मैं आप लोगों के लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ, एक एक टॉपिक को डिटेल में करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।